ओम गण गणपते नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी 2025 यह व्रत कब रखा जाएगा, जिसे ज्येष्ठ माह की पहली संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं, और क्या इस चंद्रोदय का समय रहेगा और पूजा विधि। तो आप ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। भक्तजनों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंता संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान श्री गणेश जी के अनेक रूपों में से एक दंता स्वरूप को समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखने वालों को जीवन की परेशानियों और विघ्नों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनके एक दंता स्वरूप की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। कई महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए भी रखती हैं, जबकि कुछ दंपत्ति इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से भी करते हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी की महिमा बहुत बड़ी है, अपरंपार है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। हर संकष्टी व्रत की एक अलग ही कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए प्राय ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही होता है। कहते हैं कि तीज में चौथ आ गई। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं संकष्टी चतुर्थी तिथि का समय। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह 4:02 से होगी और इसका समापन अगले दिन 17 मई को शनिवार को सुबह 5:13 पर होगा। पूजा का सही समय चंद्रमा के दर्शन के बाद माना जाता है, तो इसलिए यह व्रत 16 मई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर है, तो इसलिए इस बीच में चंद्रोदय जब निकले तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। एक दंता संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी के चित्र को स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल या स्वच्छ जल से अभिषेक कराएं, और यदि आप फोटो है, गणेश जी का चित्र है, तो गंगा जल के छींटे लगाएं। और यानी कि चांदी की अगर आप गणेश जी की प्रतिमा है आपके यहाँ, तो उसका अभिषेक कराएं। उन्हें लाल या पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। दुर्वा घास चढ़ाएं, पीले या लाल फूल चढ़ाएं जो गणेश जी को अति प्रिय हैं। इसके बाद दीप और धूप प्रज्वलित कर आरती करें और गणेश जी का भोग लगाएं। आप इस दिन बेसन के लड्डू का भोग गणेश जी को जरूर लगाएं। भोग में बेसन के लड्डू, 5 तरह के फल गणेश जी को अर्पित करें।
गणेश जी को पान सुपारी अर्पित करें। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि ओम गण गणपते नमः। और इसके बाद संकष्टी व्रत की कथा श्रद्धा के साथ जरूर सुनें, जिससे ये व्रत पूरा माना जाता है। और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और फिर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के पश्चात सात्विक भोजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, यानी कि दान आप अगले दिन कर सकते हैं। एकदंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत यदि श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाए तो यह जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन सुखमय होता है। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर सकें, उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।